नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के यांत्रिक गुण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा रिजिड बॉडी क्या होती है। तो रिजिड बॉडी अपने को पढ़ना है। इसमें रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड जिसको कहते हैं, वो सब अपने को देखना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, एक यहाँ पर ऐसी बॉडी होती है, ठीक है। ये एक आइडियल बॉडी होती है। हार्ड स्फीयर जिसको कह सकते हैं, सॉलिड स्फीयर इसको कह सकते हो आप, ठीक है। जिस पे कि हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं और इसका जो शेप है और साइज़ है वो डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है, चेंजेबल नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। अपनी प्रारंभिक इनिशियल कंडीशन में ही रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। जैसे हम अप्लाइड फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन। ए रिजिड बॉडी, इसमें क्या कहता है कि ए रिजिड बॉडी जनरली मीन्स ए हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग ए डेफिनेट शेप एंड साइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइज और शेप क्या रहते हैं, उसके सेम रहते हैं, निश्चित रहते हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में क्या होता है, बॉडीज कैन बी स्ट्रेस, बॉडी को क्या किया जाता है, स्ट्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस संपीड़ित किया जा सकता है, एंड वेंट एंड झुकाव डाला जा सकता है। जैसे कि बॉडी अपने को, उसको खींचा जा सकता है, उसको संपीड़ित किया जा सकता है और उसको मरोड़ा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि आपको बताएं। इतना आप कर सकते हो। उसके बाद अपने को इवन द एप्रिसिएबली रिजिड स्टील वार कैन बी डिफॉर्म व्हेन ए सफिशिएंटली लार्ज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं कि डीफॉर्मिंग फोर्स, जो कि विरूपक बल होता है, उसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, तो दिस मीन्स डैट सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। तो अपनी जो सॉलिड बॉडी होती है वो क्या रहती है, परफेक्टली, आदर्श रूप से जो पहली वाली कंडीशन थी वो फॉलो नहीं करती है, उसमें कुछ ना कुछ विकृति या स्ट्रेन आ जाती है। ए सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड साइज, और एक ठोस क्या रखता है अपना, निश्चित क्या रखता है, शेप और साइज रखता है। आकार और आकृति, उसकी शेप और साइज क्या रहती है, निश्चित होती है। इन ऑर्डर टू चेंज और डिफॉर्म, जैसे ही उसमें डिफॉर्म मतलब क्या हो गया, विरूपक बल हमने अप्लाई कर दिया, तो साइज एंड शेप ऑफ द ए बॉडी ए फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो हमको एक बल की आवश्यकता होती है उसके साइज और शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है। ये सब अपने को पता चल गया। इंट्रोडक्शन में क्या किया था, एक अपने पास देखिए, एक अपने पास रिजिड बॉडी है जिस पे कि हमने अप्लाइड फोर्स डाला, और अप्लाइड फोर्स डालने के बाद शेप और साइज में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, डज नॉट चेंज। तो ये आइडियल बॉडी है, आदर्श कंडीशन है, लेकिन वास्तव में कोई भी आइडियल कंडीशन अपने पास होती नहीं है, ठीक है। 100% अपने पास कुछ भी नहीं होता। तो अप्लाइड फोर्स जो होता है, डीफॉर्मिंग फोर्स जो होता है, उसको अप्लाई करेंगे तो इसकी साइज में और शेप में चेंज आएगा। आगे इसी को पढ़ते हैं, इसी पे आगे हम पढ़ेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो डीफॉर्मिंग फोर्स के लिए देखिए, हाँ जी, यहीं पर फिक्स किया जाए। डीफॉर्मिंग फोर्स, ए फोर्स विच प्रोड्यूस ए चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, साइज और शेप द ऑब्जेक्ट ऑन अप्लाइंग इट इज कॉल्ड ए डीफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या कहना चाहता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं, बल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किस पर, एक बॉडी लेते हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन, साइज और शेप कैसे रहता है, आकृति और आकार होता है, उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जैसे हम डीफॉर्मिंग फोर्स को उस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, अब सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें इलास्टिसिटी। यहीं से ही चैप्टर अपना स्टार्ट होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इलास्टिसिटी अपने को पढ़ना है। इलास्टिसिटी से पहले अपने कौन से टॉपिक पढ़ा है, रिजिड बॉडी अभी पढ़ा था, जिसकी आकृति और आकार, शेप एंड साइज क्या थे, निश्चित थे, डेफिनेट थे, ठीक है। उस पर विरूपक बल या डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया था तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था, वो अपनी आइडियल कंडीशन थी। उसके बाद डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, यह क्या करता है कि किसी भी वस्तु की क्या करेगा, आकृति और आकार में परिवर्तन कर देगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन मतलब वापस लौटना, इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स।
जैसे कि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स पहले तो अप्लाई किया जिससे कि उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया, और बाद में हम क्या करते हैं, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तो अपना क्या होता है, रिमूव कर लेते हैं, तो अपना जो उसकी पहली वाली इनिशियल कंडीशंस थी बॉडीज़ की वो अपने को प्राप्त हो जाती है। मतलब बॉडी जैसी थी पहले वैसी अपने को प्राप्त हो जाती है, ठीक है, फाइंड आउट हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ वी यहाँ पे स्ट्रेच ए रबड़ बैंड, एग्जाम्पल के लिए एक रबड़ बैंड ले लिया जिसको हमने खींच लिया, ठीक है, रबड़ बैंड को हमने खींच लिया एंड रिलीज एंड छोड़ दिया, तो वापस वो क्या करेगा, पहले जैसी आकृति में आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक बॉडी आपको दी हुई है जिस पे कि अप्लाई किया हुआ है डिफॉर्मिंग फोर्स, जिससे कि क्या हो रहा है, इसकी साइज़ और शेप में यहाँ पे परिवर्तन हो गया, साइज एंड शेप में बिल चेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अंदर वाला जो आंतरिक बल होता है, इंटरनल फोर्स होता है, इसी को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या कार्य करेगा, ये वापस जब हम अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तो वापस ये बॉडी को उसी इनिशियल कंडीशन में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। और दिस डैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस, इसी को हम स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में, अभी अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, खाली आप चलते हैं इंटरनल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स पर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे हम रिमूव फोर्स को यहाँ पर हटा लिया, ये फोर्स अपने को हटा लिया, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी में जो यहाँ पर विकृति थी, ये वाली विकृति, वो क्या करती है, रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपनी साइज और शेप को पुनः वापस उसी आकृति में आने का प्रयास करती है। इसके बाद हम देखते हैं, यदि आपको इलास्टिसिटी समझ में आया, इसमें क्या करना है, जैसे कि इसका रबड़ बैंड उदाहरण था, ठीक है, कि कोई भी डिफॉर्मिंग बल लगाया और आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, शेप एंड साइज क्या हो गए, बिल चेंज, और बाद में क्या हुआ, इंटरनल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया तो ये वापस अपनी पहली वाली स्थिति में वापस लौट आई, रिगेन कर लिया इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी, हिंदी में कहते हैं इसको प्रत्यास्थ। आगे देखते हैं, हाँ जी, आगे हमने पढ़ना है कि प्लास्टिक परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, इसमें क्या होता है, इमीडिएटली कंडीशन अपने को फॉलो हो जाती है, जैसे कि दोज बॉडी विच रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इमीडिएटली एंड कम्प्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज। द नियरेस्ट अप्रोच टू ए परफेक्ट इलास्टिक बॉडी इज क्वार्टज फाइबर। जैसे कि क्वार्टज फाइबर होता है ना, जैसे कि उंगली वगैरह में आपने देखा होगा कि नग वगैरह की आती है ना होटियाँ, वो पहनते हैं, तो वो क्या है, क्वार्टज फाइबर उसी टाइप का होता है, ठीक है, एक भंगुर ये वाला। तो इसमें हम देखते हैं कि प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है, इसमें जैसे कि हमने जो विरोध अप्लाई किया है ना डिफॉर्मिंग फोर्स, उस जितना अप्लाइंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसका तुरंत इंसिडेंट अपने को प्राप्त हो जाता है, इंटरनल फोर्स उसको क्या कर देता है, वहीं की वहीं समाप्त कर देता है और अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का जल्दी प्रयास करते हैं। तो इसी को हम परफेक्ट इलास्टिक बॉडी कहते हैं, तुरंत, ठीक है। अपने को पता भी नहीं चलता कि जब हमने रिमूवल किया अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को तो कब उसने अपनी पूर्ण परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज बिहेवियर शो कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं, देखिए प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, अप्रत्यास्थ होती है, सुगठ्य वस्तुएं जिनको कहते हैं वो होती है, ठीक है। इफ़ ए बॉडी डज नॉट रिगेन, यदि जो बॉडी है वो रिगेन नहीं करे, वापस नहीं लौटे इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, मतलब ओरिजिनल अपने आकार पर और आकृति पर वापस नहीं लौटे कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, एंड इमीडिएटली और तुरंत, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे कि हमने रिमूवल हटा दिया किसको, डिफॉर्मिंग फोर्स को, विरूपक बल को, इट इज सेड टू बी ए प्लास्टिक बॉडी, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी कहेंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं, अप्रत्यास्थ कहते हैं, सुगठ्य वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया आपको क्ले, क्ले क्या होती है, गीली मिट्टी, ठीक है। गीली मिट्टी, जैसे कि हम देखते हैं कि गीली मिट्टी क्यों लिया है मैंने इसका एग्जाम्पल, क्योंकि गीली मिट्टी जो होती है वो क्या करती है, जैसे कि कोई मूर्तिकार होता है, ठीक है, मूर्तिकार क्या करता है, मूर्ति को बना देता है, जैसे कि उसने किसी भी मूर्ति का रूप दे दिया, उसको धारण कर दिया, तो बाद में ऐसा थोड़ी होता है कि मूर्ति का जो आकार है वो चेंज हो जाता है, चेंज नहीं होता, मूर्ति जैसी बन जाती है वैसी हो जाती है कन्वर्ट, ठीक है। तो इसलिए क्ले इसका क्या है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखते हैं कि परफेक्ट इलास्टिक
परफेक्ट प्लास्टिक बॉडीज। परफेक्ट प्लास्टिक बॉडीज में हम देखते हैं कि डेड बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आर कॉल्ड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। पुट्टी, जैसे कि अपन घरों में करते हैं ना पुट्टी वगैरह, वो होती है इसका एग्जांपल। पैराफिन वैक्स आर नियरली नॉट पे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ये सभी क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज कहलाते हैं। जो हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं उसके बाद जो आकृति उसकी चेंज हो जाती है, और इंटरनल जो फोर्स होते हैं, जो आंतरिक बल होता है या रीस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल, वो क्या है, उसको बॉडी को वापस लाने में असमर्थ होता है। ठीक है, मतलब जैसे आकृति उसकी चेंज हो गई तो चेंजेबल आकृति, साइज एंड शेप चेंज हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है, प्लास्टिक बन जाती है। ठीक है, देखिए चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे ही हमने अप्लाइड किया डिफॉर्मिंग फोर्स, साइज में क्या हो गया, चेंज हो गया। इंटरनल फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स डू नॉट वर्क हेयर, यहाँ पर ये क्या करता है, ये वर्क ही नहीं करता है, बहुत ही कम फोर्स होता है जो वर्क नहीं कर पाता है, इसलिए साइज एंड शेप क्या हो जाएंगे, चेंज ही रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिगेन नहीं कर पाएगा अपनी ओरिजिनल कंडीशन को। तो ओरिजिनल अपनी पोजीशन है उसको ये रिगेन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगी, प्लास्टिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेस। इफ ए बॉडी गेट डिफॉर्म्ड, जैसे ही बॉडी क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, मतलब विकृति आ जाती है बॉडी में, अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, देन एट इच सेक्शन ऑफ बॉडी एंड इंटरनल फोर्स ऑफ रिएक्शन इज सेट अप विच टेंड्स टू रिस्टोर द बॉडी इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट। देखो क्या बात कही है, इसी को देख लेते हैं चित्र को, कि अप्लाई किया डिफॉर्मिंग फोर्स, साइज एंड शेप क्या हो गए, बिल चेंज हो गए, तो ये इंटरनल फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ये क्या करता है, इसे वर्क करता है और वापस लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यही जो बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स को स्ट्रेस बोला जाता है। मतलब ये एक तरीके से दाब है, दाब, प्रेशर, अंदर प्रेशर लगा रहा है, जब तो बॉडी क्या हो रही है, पहली वाली स्थिति में आने का प्रयास कर रही है। इसके चित्र को हम देख लेते हैं पीछे। ठीक है, स्ट्रेस को, जिसको हम कहते हैं प्रतिबल। देखिए अप्लाइड किया, स्ट्रेस की बात कर रहे थे, प्रतिबल की बात कर रहे थे। अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, तो विकृति आ गई है। ठीक है, चेंज हो गया है, शेप एंड साइज विल चेंज। तो इंटरनल फोर्स आंतरिक जो बल है, और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रत्यानयन बल, वो क्या करता है, अरे जी सॉरी ये थोड़ा सा गलत है, इसको आप कीजिए रीस्टोरिंग। ठीक है, रीस्टोर, यहाँ पर है ये रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये प्रतिबल। ठीक है, वापस लाने का प्रयास कर रहा है अपनी इनिशियल वाली कंडीशन में, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस प्रतिबल। डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, जो आंतरिक जो रीस्टोरिंग प्रत्यानयन बल है, वो सेट कर रहा है अब पर यूनिट एरिया, जो अपने एरिया था उस पर बल लगाने का कोशिश कर रहा है, बल लगा रहा है, और बदान पर डिफॉर्म बॉडी, जो विकृति आई हुई है बॉडी में, इस कॉल्ड स्ट्रेस, जिसी को हम दबाव को क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखते हैं तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, अप्लाइड फोर्स होता है अपॉन एरिया, मतलब इतनी एरिया पर कितना अप्लाइड फोर्स एप्लीकेबल है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस कहते हैं। इट्स यूनिट इज, यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन, एरिया की होती है लंबा, लेंथ इनटू विड्थ, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल इसको कह सकते हो आप। ठीक है, दाब का मात्रक भी पास्कल होता है ना, स्ट्रेस भी क्या है, दाब है। इट्स डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, देखिए m1 L-1 T-2 कैसे आया, न्यूटन के का होता है m1 L1 T-2, और यहाँ पर L2 ऊपर जाएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा m1 L-1 T-2, ये होता है यूनिट एंड डायमेंशन। अब कर लेंगे। तो स्ट्रेस तक आज आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस के टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद स्ट्रेन, विकृति पढ़नी है, विकृति के टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रेन के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कर्व, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, दोनों के मध्य कैसा कर्व बनाया जाता है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिनोटेड बाई ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, 15 मिनट की वीडियो है तो अच्छे से देखें और अच्छे से समझें, और जैसा मैंने समझाया वैसा ही आप कर लीजिए। धन्यवाद।
शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। थैंक यू।